जब कभी हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है या आप किसी नवजात को देखते हैं तो अक्सर सुना होगा आपने, लोग कहते हैं बिल्कुल अपने पापा पे गया है, बिल्कुल अपनी मम्मी पे गया। ओ ये कितना प्यारा ब्यूटीफुल बेचारा बच्चा जिसकी अभी ठीक से आंख भी नहीं खुली, नाक भी नहीं खुली, हम चाहते हैं वो रिजेंबल करे। और कमाल की बात क्या है, जितने लोग पापा की तरफ से आते हैं वो सब आके कहते हैं बिल्कुल अपने पापा पे गया है। और चाहे पापा हो भुजंग काले बच्चा गोरा, लेकिन कहते यही है पापा पे गया है। और जितने ननिहाल से आते हैं सब आके यही कहते हैं बिल्कुल मम्मी पे गया, कितना प्यारा है। जी, जब आप किसी बच्चे को देखते हो और आपको लगता है ये अपने पापा पे गया है या अपने मम्मी पर गया है, तो आपको क्या लगता है, हम बंदर की औलाद हैं? जी नहीं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। और मैं इस बात पर 16 आने यकीन करता हूं that I have been created in the image of God। दाऊद जो खुदा का भय मानने वाला और प्रभु का सेवक था, अद्भुत तरीके से लिखता और कहने लगा, जब मैं अपनी मां के गर्भ में भयानक रीति से रचा जाता था, तेरी निगाह मुझ पर थी। When I was being weaved in my mother's womb, प्रभु तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा है। मेरे जीवन का स्वामी तो तू ही है। भजन 139 बात करता है कैसे परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, मट्टी से निकाला उस आदम को, इसीलिए उसका नाम आदम था। पर धन्यवाद करता हूं उसे परमेश्वर ने किसी जानवर, किसी पक्षी, किसी पहाड़ या सूर्य या चंद्रमा के स्वरूप में नहीं, पर खुद अपने स्वरूप में सृजा है। और मेरी दुआ यह है कि आज जब मैं और आप खुदा के कलाम के इस महत्वपूर्ण पद पर बात कर रहे हैं, तो हम खुदा की मर्जी को और खुदा के प्लान को और अपनी कीमत और अपने आप को असलियत में पहचान सकें। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 26वां पद कहता है, और परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। दिस वर्ड आओ हम एक ऐसा शब्द है जो प्लूरल है। पिता परमेश्वर अकेले नहीं, पर उसने कहा आओ हम, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट टुगेदर क्रिएटेड अस। और उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। तो त्रिएक परमेश्वर ने हमें 3 तत्वों से मिलकर बनाया है। मैं धन्यवाद करता हूं ये शरीर और इसके अंदर बसने वाला प्राण और उसके अंदर रहने वाला आत्मा परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। और इस बात पर आप घमंड कीजिए, फक्र कीजिए कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं। मैं इस बात पर तनिक भी यकीन नहीं करता, एतबार नहीं करता कि मैं जानवरों के, पक्षियों के या बंदर के स्वरूप में हूं। बट आई बिलीव दिस टोटली दैट आई एम क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, और फिर उसने मट्टी ली और लिखा है मट्टी गूंदी, उसको आकार दिया। इट वॉज नॉट सो सिंपल, आदम बन गया, ऐसा नहीं था। लिखा हुआ है इस कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लिकेटेड आदमी को जो आज आपको दिखाई पड़ता है, जिसकी उम्र 80 साल से लेकर के बहुत ताकत और बल हुआ तो शायद 90 साल या 100 साल, जिसकी रफ्तार लगभग 30 किलोमीटर हो सकती है, या बहुत तेज भागा हुसैन बोल्ट तो शायद अब 40 किलोमीटर हो सकती है। इतना कॉम्प्लेक्स आदमी जिसके अंदर लगभग 5.5 लीटर खून पाया जाता है, 206 हड्डियां पाई जाती हैं, हमारी खाल में भी 3 फर्क लेयर्स पाई जाती हैं, और उसको समझने के लिए एक अलग स्ट्रीम बनाई गई है ताकि वो सिर्फ मनुष्य को समझ सके। हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड। वो खुदा इतना आलिम है, इतना फाजिल है, जिसने इस कायनात को बनाया, अपनी मर्जी में बनाया, अपने तरीके में बनाया, और इंसान जीवित प्राणी हो गया। पर जब उसने इंसान को बनाया, खाली मट्टी से नहीं रचा, पर लिखा है उसने आदम को मट्टी से बनाया और फिर उस मट्टी के पुतले को उठाया।
और लिखा है उसके अंदर उसने जीवन का श्वास फूका, हिज ब्रेथ ऑफ लाइफ। परम प्रधान परमेश्वर ने मनुष्य के साथ सबसे क्लोजेस्ट कांटेक्ट बनाया है। आपने देखा होगा आजकल के जमाने में जब इंसान को ऐसा लगता है उसके प्राण निकलने वाले हैं तो सीपीआर दिया जाता है, और जब मशीन्स वगैरह नहीं होती हैं तो माउथ टू माउथ सीपीआर देते हैं, उससे सांस देते हैं। और लोगों का यह मानना है कि जैसे परमेश्वर एलोहिम की सांस से इंसान जी उठा, दोबारा जब उसके नथनों में या उसके मुंह में सांस फूकी जाए तो हो सकता है वो जी उठे, और ऐसा ढेरों बार हुआ भी है। The dying man revived because somebody was breathing life into his nostrils. मैं धन्यवाद करता हूं, मैं स्वर्ग के परमेश्वर के रूप में रचा गया हूं। उसने मट्टी से मेरी रचना करी है। दाऊद ने तो बड़ी खूबसूरती से लिखा और कहने लगा, ये आकाश मंडल खुदा के कलाम से और उसके ग्रह उसकी मुंह की फूंक से रचे गए हैं। He created the heavens, the celestial things by the very power of his word, and he has breathed in his breath even on the enemies or the hosts of heaven. और उसने वैसे ही मनुष्यों को भी मट्टी से रचा और मनुष्य के अंदर अपना श्वास फूका है और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। आपको क्या लगता है, मेरा मूल बहुत कम है, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं क्या करूं? बताऊं आपको, आप इस बात पर घमंड कीजिए कि आप परमेश्वर की, आप जीवते परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है और चाहता यह है कि आप अपने जीवन में उसकी मर्जी को पूरा कर सकें। मेरी बहन, तू एक हादसा नहीं है। मेरे भाई, you are not an accident, but God in His perfect will and perfect plan has given you birth. आज मैं चाहता हूं कोई एक जन जो अपने आप को कमजोर, निर्बल, दुखी समझ रहा है, अपने आप को समझता है मेरा क्या मूल्य है, I want to let you know that you are created in the image of God. मत सोचो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है, मैं मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा। तुम्हारा खुदा तुम पर घमंड करता है। तुम्हारा खुदा कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब तू नदियों से होकर चलेगा तो तुझे डुबा ना सकेंगे, जब तू शोलों पर चलेगा तो उसकी आंच तुझे ना लगेगी। तेरी संति मैं सबा और तेरी संति मैं कूश को देता हूं, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। एक छोटा बच्चा पेपर पे ड्राइंग बनाता है, बहुत खराब बनाता है, पापा से कहता है पापा पापा मैं आपकी तस्वीर बनाऊं, और बैठ करके अपने कमजोर हाथों से, अपनी कमजोर स्किल से he tries to draw his father. If you see the paper, it is horrifying. पापा तो कम, वो भूत लग रहा है, डरावना लग रहा है, लेकिन पापा उस तस्वीर को प्यार करते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं, कहते हैं देखो मेरे बच्चे ने बनाया है। बहुत से घरों में तो आपको तस्वीरें दीवारों पर टंगी दिखाई पड़ जाएंगी, और बच्चा भी जो उसने बनाया है ना, उसे बिगाड़ना नहीं चाहता है, उसे फेंकना नहीं चाहता है। कोई उसे फाड़ दे तो उससे लड़ जाएगा, बेटा अच्छा नहीं था, फाड़ देते हैं ना। द चाइल्ड इज नॉट रेडी टू लेट दिस पीस ऑफ वर्क और द आर्ट बी टॉर्न। अगर एक छोटा बच्चा अपनी रचना के लिए इतना पोजेसिव है, तो आसमान का खुदा जिसने कागज पर नहीं पर हमें अपने स्वरूप में बनाया है, क्या हमारे लिए पोजेसिव नहीं है? तुम्हारा खुदा तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारी हर परिस्थिति को जानता है, तुम्हारे सर के बालों को उसने गिन रखा है, तुम्हारी हड्डियां तक उसके काउंट में है, and he wants to do favorable things for you. If you trust him and you obey him, God is going to change your life forever. आज मैं किसी को उभारना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं, तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए है। शीशे के सामने खड़े हो और कहो मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर के रूप में बनाया गया हूं,
मेरे अंदर उसके नथनों से श्वास आया है, मेरे अंदर जो खून दौड़ता है उसमें मेरे आसमान के खुदा का डीएनए है, मैं दाम देकर मोल लिया गया हूं। टॉक पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ एंड नो योर वर्थ। तुम जर्रे से नहीं बने गए हो, तुम आसमान के खुदा के स्वरूप में बनाए गए हो। तुम खुदा के बेटे हो और तुम खुदा की बेटी हो। जब आसमान के खुदा ने इंसान को बनाया तो यूं लिखा हुआ है उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के 28वें पद में, उसने इंसान को बनाकर ये छोड़ नहीं दिया, जाओ जाओ जाके जियो जैसे ना ना, ही मेड मैन एज हिज फाइनेस्ट क्रिएशन। एंड नॉट ओनली दैट, पर उसने मनुष्य को इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है। He gave mankind authority over all the animals. उसने कहा इस पृथ्वी पर अधिकार रखो, सिर्फ सब जीव जंतुओं पर, सब पक्षियों पर, सब जानवरों पर क्या रखो? अधिकार रखो। इसीलिए आज तक सब जानवर इंसान से डरते हैं। छोटी सी मक्खी और मच्छर से लेकर बड़े से बड़ा हाथी भी इंसान से डरता है। जी, कई बार जानवर हमला कर देते हैं, शेर अटैक कर देते हैं। मालूम क्यों? बिकॉज दे आर स्केर्ड ऑफ मैनकाइंड एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स दे अटैक। पर सच बात तो ये आपने देखा है, सर्कस में इशारे पर नाचता है वो बड़ा शेर एक कमजोर से आदमी के। बड़ी बड़ी मछलियां आप देखते हैं सी वर्ल्ड में, उस औरत के, उस लड़की के इशारे पर नाचती है, उसे अपनी नोज पर बैठाकर तैरती है। क्यों? क्योंकि आसमान के खुदा ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। और बाइबल तो कहती है कि उसने हमें फरिश्तों से थोड़ा ही कम बनाया है। आपको अपना वजूद, आपको अपना अस्तित्व मालूम होना चाहिए। उसने कहा उत्पत्ति 1:28 में कि मैं तुझे अधिकार दे रहा हूं, आई गिव यू डोमेनियन एंड अथॉरिटी ओवर ऑल द क्रिएशन। एंड नॉट ओनली दैट, गॉड गिव मैन अथॉरिटी, पर जिम्मेदारी दी। जी, इस संसार को, इस पृथ्वी को साफ रखने के लिए, इस पृथ्वी को पोल्यूशन फ्री रखने के लिए, इस पृथ्वी को कि अच्छी तरह से अपना पैदावार दे, ये जिम्मेदारी मनुष्य की है। जब उसने आदम को बनाकर बाग अदन में रखा, उसने कहा तुम यहां रहो, यहां पर तुम्हारा अधिकार है। और फिर उसने कहा क्या करना? इसकी देखभाल करना। भाई बहन, तुम्हारे खुदा ने तुम्हें ये अधिकार दिया है और जिम्मेदारी दी है। Try to understand, this world is given to us. स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। स्वर्ग उसने फरिश्तों को दिया है और जमीन उसने हम इंसानों को दी है। जरूरी है कि हम इस जमीन को साफ रखें। मत कीजिए गंदा, गंदी बातों से, कचरा फैलाकर, झगड़ा करके जहां चाहे फेंक दिया, जहां चाहे थूक दिया। समझो इस बात को कि हम खुदा के स्वरूप में रचे गए हैं। आई एम नॉट एन एनवायरमेंटलिस्ट, बट आई बिलीव इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप आवर अर्थ क्लीन। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहां रहते हैं उस भूमि को, उस जमीन को साफ सुथरा रखें। मैं छोटा था तो मेरी माँ अक्सर कहा करती थी, कुत्ता भी जब बैठता है तो पूंछ से जगह साफ करता है, लेकिन तुम लोग, क्योंकि हमें मालूम नहीं था। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे समझ में आया परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, हमें ये पृथ्वी दी है कि हम इसे पवित्र रखें, शुद्ध रखें। इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप दिस अर्थ क्लीन, टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, जितना हो सके उतना इस पृथ्वी को बचाइए, संभालिए, क्योंकि ये हमारी जगह है और हमारे लिए जरूरी है कि हम इस पृथ्वी को साफ रख सकें, स्वच्छ रख सकें। एक और बड़ी खास बात, उत्पत्ति पहले अध्याय के 27वें पद में जहां वो मनुष्य की रचना की बात कर रहा है, तो लिखा हुआ है उसने मनुष्य को नर और नारी करके बनाया। गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स एज मेल एंड फीमेल। जी,
इस आधुनिक दुनिया में और इस बदलते संसार में एक बड़ी समस्या है। नाउ देर आर मोर देन 2 genders इन द वर्ल्ड। आप कोई फॉर्म भरिए ना, उसमें आता है मेल, फीमेल या अदर्स। टिक करना होता ना, आप किस वर्ग में आते हैं, पुरुष है, स्त्री में है, या अब एक नया कॉलम है अदर्स। और लोगों को अच्छा लगने लगा है अपने आप को इस तीसरे, चौथे या 5वें जेंडर से इंट्रोड्यूस करना। Whosoever is listening to me, आपसे कहना चाहता हूं, it is either male or female, no other gender in the world. How developed you are, कितने पढ़े लिखे, कितने मॉडर्न और कितने आधुनिक हम हो जाएं, हमें इस बात को जानना है, God made Adam and Eve. He never made Adam and Steve to be together. जी, अमेरिका में भी, वहां के राष्ट्रपति ने भी अभी हाल में कह दिया है, अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर्स रहेंगे, इधर मेल और फीमेल, नथिंग एल्स। नई शिक्षा है दुनिया में। बेटा, जैसे तुम महसूस करते हो ना, तुम वैसे ही हो। ये लंबा चौड़ा लड़का, 5 फुट 11 इंच इसकी हाइट, चौड़े चौड़े मसल्स, घर आता और कहता है आई फील लाइक आई एम अ गर्ल। मैं लड़की की तरह अंदर से महसूस कर रहा हूं। तो दुनिया कहती ठीक है, अब तुम दाढ़ी बना लो, मूछें मुड़ा लो और तुम लड़की, लगाओ लिपस्टिक, लगाओ नेल पेंट। क्या हो रहा है ये लड़की कहती है नहीं नहीं, मैं लड़की नहीं हूं, आई फील लाइक मैन, आई विल हैव अथॉरिटी, मैं अधिकार रखूंगी। और बात भी करती है, मैं अधिकार रखूंगा, मैं लड़का हूं, मैं लड़की नहीं। और दुनिया कहती है हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ट्रांसजेंडर्स, क्रॉस ड्रेसर्स एंड नॉट नोइंग व्हाट नॉट। ये हमारी दुनिया को गंदा कर रहा है, बिगाड़ रहा है, हमारे वंश को गंदा कर रहा है, और हम जानवरों के स्वरूप में बदलते जा रहे हैं। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, through the word of God we come to this understanding, it is either male or female. You are created in the image of God. तुम्हारे खुदा ने तुम्हें बनाया है, और इसलिए बनाया है ताकि तुम उसके योग्य संतान उत्पन्न कर सको। Children of God, God has created you in His likeness and in His image. तुम्हें कुछ और नहीं करना है। मेरी बहन, तेरा रंग सांवला है लेकिन तू सुंदर है। मेरे भाई, तू गरीब है लेकिन तू सुंदर है। शायद तेरा एक हाथ नहीं, शायद तेरा एक पैर छोटा है, शायद तू कुरूप दिखता है और लोग तुझे देखकर टिप्पणियां करते हैं, बट आई वॉन्ट टू इनकरेज यू, यू आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड एंड लेट नोबडी डिक्टेट टर्म्स टू यू हु यू आर एंड व्हाट यू आर। विश्वास करो, मानो और कहो, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है और मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। आज मैं दुआ करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो शायद अपने आप को शीशे में देखते हैं और कमजोर समझते हैं। कुछ हो गया, हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, टाके लगे हैं, फट गया था, ऑपरेशन होना पड़ा, या किसी दुष्ट ने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर अपनी नफरत दिखाते हुए तेजाब डाल दिया, एंड यू ट्राई टू हाइड योरसेल्फ। मेरी बहन, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, तू अपने खुदा के स्वरूप में बनाई गई है और तू सुंदर है। आज नौमी की तरह मत कहो कि मैं खारा हूं, मैं कड़वी हूं, पर तुम्हारा खुदा तुम्हें एक नया नाम देना चाहता है। तुम नौमी हो, तुम हेप्सिबा हो, तुम ब्यूला हो, तुम अपने खुदा के द्वारा ग्रहण करी गई हो। मेरे भाई, तू अपने परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। तेरा नाटा कद, तेरे कम होते बाल, तेरा बढ़ता वजन तुझे ना बताए कि तू इस लायक नहीं कि अपने खुदा के सामने जाए या लोगों के सामने खड़ा हो। आई एम श्योर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। ये मंदिर है जो खुदा ने हमें दिया है, इसकी चिंता करो, इसे संवारो, इसे साफ सुथरा रखो, और हमेशा याद रखो कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूं। Run, do exercise, eat healthy, and make sure let this temple be the temple of the Most High. और कहना चाहता हूं, इस मंदिर को आप पवित्र मत करो। यह खुदा का मंदिर है। खुदा
इस देह के लिए बहुत पोजेसिव है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो तुम में बसता है। तुम्हारा खुदा तुम्हारे अंदर है और तुम खूबसूरत हो। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए दुआ करें, अगर आप चाहते हैं हमसे बात करना, हमारा नंबर स्क्रीन पर है। ये हमारे प्रेयर सेंटर का नंबर है। 24 घंटे लोग आपके लिए तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए। आप अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। इफ यू आर बीइंग ब्लेस्ड एनकरेज्ड, ये नंबर आपके सामने है, आप जरूर से टेक्स्ट कीजिए। आप जरूर से इस गॉडकास्ट पर एक कमेंट, एक मैसेज छोड़ दीजिए दैट यू आर बीइंग ब्लेस्ड। दिस विल एनकरेज अस टू इवन शेयर द वर्ड ऑफ गॉड एंड गॉड विल बी ग्लोरिफाइड। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे ग्लोरी टू गॉड और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के सौजन्य से ये आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। बी ब्लेस्ड knowing this, I am wonderfully and fearfully made in the image of Most High.